स्टॉप राइटिंग। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के हमारे साथ दो मेन टाइप्स हैं। एक है स्केलर प्रोडक्ट, इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे ये सी है। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ये हमें रिजल्ट देगा स्केलर क्वांटिटी का। यानी हम अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी मींस उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। क्लियर। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल मेरे साथ ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसके दरमियान जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए डॉट बी मेरे साथ बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये थीटा क्या है? ये मस्ट इनर एंगल होगा। थीटा मस्ट बी स्मॉलर एंगल या इनर एंगल। इसकी जो लिमिट है वो 0 और 180 के दरमियान है। यानी ये एक जो है हम दो वेक्टर के दरमियान एक हमारे साथ इनर एंगल होता है, ये इनर एंगल है, और एक इसका आउटर एंगल होता है ये, तो ये भी एक थीटा है ना, इसे मैं फाई का नाम दे देता हूं। तो आपने थीटा मस्ट एक एंगल ये एक एंगल ये, तो थीटा मस्ट भी स्मॉलर एंगल होगा। स्मॉलर एंगल मींस के 180 से और 0 के दरमियान हो, यानी ये थीटा 0 और 180 के दरमियान होगा। तो स्मॉलर एंगल लेना है। अगर दो वेक्टर ले लें, ये कॉस थीटा, ये थीटा कौन सा एंगल होगा? यहाँ पे तो दो एंगल है, तो ये स्मॉलर एंगल होगा या इनर एंगल होगा। इनर और स्मॉलर एक ही चीज है। अच्छा, एंगल विल बी बिटवीन टेल्स ऑफ अ वेक्टर, ये कौन सा एंगल होगा? ये दोनों वेक्टर के टेल के दरमियान होगा। यानी जो दो मेन वेक्टर्स हैं इसके टेल्स के दरमियान जो एंगल होगा वो थीटा, वो एंगल होगी। क्लियर। अच्छा, अगर हम वेक्टर डॉट वेक्टर करें यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो वो हमें जो रिजल्ट देगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये कि ए वेक्टर है बी वेक्टर, इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और इससे जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अच्छा, कंपोनेंट क्या है? ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन एनी एक्सिस है। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है ए, ये मेरे साथ y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो इसकी जब मैं प्रोजेक्शन करूं, इसके कंपोनेंट्स ड्रा करूं along x एक्सिस, तो इस along x एक्सिस को मैं कहूंगा ax, यानी प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन along x एक्सिस, तो ax रिप्रेजेंट होगा। इसका जो y कंपोनेंट ये along y एक्सिस मैंने ड्रा किया, यहां पे भी ड्रा कर सकता हूं, यहां पे भी ड्रा कर सकता हूं, तो यहां पे से मैं कहूंगा प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन y एक्सिस, ay से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर। अच्छा, इस केस में मेरे साथ जब दो वेक्टर हो, ए एक वेक्टर है और बी दूसरा वेक्टर है, दो वेक्टर है, तो इस दो वेक्टर के दरमियान ये इनर एंगल हम लेंगे थीटा, जो कि स्मॉलर एंगल है दो वेक्टर्स के दरमियान, तो ये मेरे साथ बराबर होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट बराबर होगा ए इंटू बी कॉस थीटा या ए कॉस थीटा इंटू बी। ए इंटू बी कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं बी ऑफ एक्स, ए कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं ए ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है? अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, मैं अगर इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ड्रा करता हूं along ए वेक्टर, तो क्या होगा? ये बी वेक्टर का along ए वेक्टर बी एक्सिस का प्रोजेक्शन है, ये बी वेक्टर का along वाई एक्सिस है, ये बी वाई इसका प्रोजेक्शन है। क्लियर। तो यहां पर जब इसका डॉट प्रोडक्ट में लूंगा तो इन दो वेक्टर के दरमियान तो वो एक वेक्टर होगा ए वेक्टर, यानी इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड में लिखूंगा, बी वेक्टर का मैं बी एक्स लूंगा, यानी बी एक्स बी कॉस थीटा जब मैं ले लूं वो शो करता है बी एक्स। यहां पर बी कॉस थीटा की जगह मैंने लिखा है बी ऑफ एक्स, बी एक्स, यानी बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जो कि ए वेक्टर के अलोंग है। बी वेक्टर का मैं वो कंपोनेंट लूंगा जो ए वेक्टर के अलोंग है। क्लियर। अच्छा, सेकंड एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है ए और बी जो है वो दूसरा वेक्टर है, तो इस केस में ए वेक्टर का प्रोजेक्शन मैंने ड्रॉ किया है along बी वेक्टर। ये ए वेक्टर है, इसका एक वाई एक्सिस है वो ये है ए वाई, इसका बी वेक्टर का ए वाई कंपोनेंट है, ये ए वेक्टर का ए एक्स कंपोनेंट है। ए एक्स मैंने ये ब्लू लाइन से जो मैंने ड्रॉ किया ये क्या है? ए एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये ए एक्स कंपोनेंट जो है ये along बी वेक्टर है, तो इस केस में जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये ए कॉस थीटा इंटू बी होगा, जो कि बराबर होगा ए डॉट बी की, यानी ए डॉट बी इस केस में बराबर होगा ए कॉस थीटा इंटू बी। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल हम कर भी चुके हैं, यहां पे दोबारा रिपीट करते हैं। एक बॉडी है, मास, क्लियर है, ये रेस्ट में है, तो इस पर जो है वेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कि इस वेट मास के जो कि वेट के बराबर है। ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ये वेट के बराबर है। क्लियर।
इस पर फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ एक थीटा बना रहे हैं, ये थीटा। अब मैंने जब डॉट प्रोडक्ट लेना है तो इफ ये एफ जो फोर्स है इसका एक एक्स कंपोनेंट ड्रा करूंगा अलोंग ये बॉडी, जब इस पर फोर्स लग रहा है तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, जिसे मैंने एस से रिप्रेजेंट किया, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो इस फोर्स का एक एक्स कंपोनेंट है जिसे मैंने अलोंग डिस्प्लेसमेंट ड्रा किया है और एफ ऑफ एक्स नाम दिया मैंने, क्लियर। इस फोर्स का एक y कंपोनेंट है यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसे मैंने fy का नाम दिया है। इस fy को मैं यहां पे भी ड्रा कर सकता हूं, ये fy को मैं यहां पर भी ड्रा कर सकता हूं, क्लियर है, along y एक्सिस। तो ये fy और वेट ये बैलेंस हो जाएंगे, क्लियर। जब मैंने वर्क फाइंड करना है, वर्क ये वेट है और ये वर्क है, जब मैंने वर्क डन फाइंड करना है तो मैंने f ऑफ एक्स कंपोनेंट लेना है और f ऑफ एक्स कंपोनेंट बराबर है f cos थीटा के, हम पढ़ चुके हैं f ऑफ एक्स बराबर है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ f इनटू cos थीटा। तो मैं f ऑफ एक्स लूंगा डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट लूंगा, तो f डॉट s बराबर होगा, वर्क बराबर है मेरे साथ f डॉट s, तो इस केस में वर्क बराबर होगा f cos थीटा यानी f का वो कंपोनेंट जो अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो, और s में लिखूंगा तो यूं लिख सकता हूं कि वर्क बराबर होगा एफ एस कॉस थीटा के। तो ये जो कॉस थीटा ये किसके साथ है, f के साथ है, और जब हम f के साथ कॉस थीटा ले ले तो हमें क्या देता है, f ऑफ एक्स देता है। इसी तरह दोबारा इस प्रीवियस एग्जांपल को देखें, जब b के साथ कॉस थीटा लेंगे तो यहां हमें क्या देगा, b ऑफ एक्स देगा, b कॉस थीटा बराबर है b ऑफ एक्स के। जब a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ कॉस थीटा लेंगे तो ये हमें देगा a ऑफ एक्स, क्लियर है। इसी तरह f वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी 10 के साथ जब हम cos थीटा लेंगे तो ये हमें देगा f ऑफ x यानी f s cos थीटा लेंगे, क्लियर है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जी।